जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज थर्ड पार्ट है जीव और आत्मा के बीच जो भेद है, मतलब भेद इन द सेंस के जीव शब्द कब इस्तेमाल होता है और आत्मा कब। आत्मा की डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में किस तरह दी गई है और जीव ये शब्द कब प्रयोग किया जाता है और किस अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी ने भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो तो वो देख लीजिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा कि थर्ड पार्ट क्या है। सीरीज को पहले से देखेंगे तो ही पता चलेगा, बीच बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज एक्चुअली उपनिषदों के साथ साथ हम सांख्य को भी देखेंगे। सांख्य दर्शन का भी मैं समझाऊंगा कि जो सबसे ओल्डेस्ट फिलोसॉफी है, जिसे वेदों की सबसे ओल्डेस्ट फिलोसॉफी मानी जाती है, वो है सांख्य दर्शन। उसमें और वेदांता में थोड़ा सा ही अंतर है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी भी बिलीफ वही है जो वेदांता की है, बस थोड़ा सा फर्क है उसमें। तो पहले हम मांडुक्य उपनिषद से शुरू करते हैं। फिर कह रहा हूं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो तो ये मत देखिए, क्योंकि कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है गीताओं को समझने के लिए, उपनिषदों को समझने के लिए, सनातन धर्म के सबसे गहरे रहस्यों को समझने के लिए और अद्वैत को समझने के लिए। ये अद्वैत के नाम पे जो पाखंड मचाया जा रहा है, गलत गलत इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं लोग अद्वैत के ऊपर, तो वास्तविकता में अद्वैत क्या है, क्या कहता है, इसे समझने के लिए ये सीरीज बहुत जरूरी है। तभी तो आप दूसरों को आंसर दे पाओगे। आपको खुद को ही नहीं पता होगा तो कैसे आंसर दे पाओगे। तो शुरू करते हैं। मांडुक्य उपनिषद, गौड़पाद कारिका और शंकर भाष्य, मतलब गौड़पाद कारिकास भी है, यानी गौड़पादाचार्य जी ने जो कारिका लिखी है मांडुक्य उपनिषद पे, जो आदि शंकराचार्य जी के गुरु थे और सुखदेव परमहंस जी के शिष्य थे। हमारी गुरु परंपरा में आते हैं सुखदेव परमहंस जी के जो शिष्य थे गौड़पाद आचार्य, फिर गौड़पाद आचार्य के शिष्य हुए गोविंद भगवत्पाद आचार्य, फिर उनके शिष्य आदि शंकराचार्य। तो यह द्वैत बहुत पुराना है और वास्तविक सिद्धांत है। एकमेव सिद्धांत जो सनातन धर्म का है वो अद्वैतवाद ही है। अगर हम पुराणों को देखें, उपनिषदों को देखें और डायरेक्ट जो श्लोक है उसको देखें, ना कि कमेंट्री जो कोई भी करके जाए उसको, जो आत्मा को क्या पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, झूठे ट्रांसलेशंस करते हैं। तो इसलिए अद्वैत रूपी जो सूर्य है, जो वास्तविक सत्य है, कलयुग के प्रभाव से काले बादल सूर्य के सामने आ जाने से ऐसा लगता है कि अद्वैत छुप सा गया है, सत्य छुप सा गया है। लेकिन जिसे सच में चाह होती है, सूर्य अपने आप को उसके प्रति, उसके सामने रिवील कर देता है। तो ऐसा जो अद्वैत का वास्तविक सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद सबसे पहला श्लोक ही जो मांडुक्य उपनिषद का है, ओम इत्येद एकाक्षर इदम सर्वम। अब देखो अद्वैत एक्चुअली वेदों में भरा पड़ा है। पुरुष एव इदम सर्वम, फिर आत्मा एव इदम सर्वम, फिर यहां पे ओम इति एतद अक्षर इदम सर्वम। देखो इदम, यह सब कुछ। इसका मतलब कोई समझाने की जरूरत पड़ती है। इदम सर्वम, इदम यानी यह, सर्वम यानी सब कुछ। ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत भविष्यवत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है, इसलिए यह सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओमकार ही है। यानी ये जो 3 लेवल्स ऑफ टाइम्स है कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, जो भी टाइम के अंदर है, टाइम और स्पेस के अंदर जो भी कुछ है वो भी ओमकार है, ओमकार का ही स्वरूप है। और जो टाइम और स्पेस से परे यानी सर्वव्यापक आत्मा, हमारा वास्तविक स्वरूप कॉन्शियसनेस जो है, वो भी ओमकार ही है। ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, उपनिषदों में हर जगह इस ओमकार की ही बात की गई, हर जगह। सेकंड मंत्र, यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा ब्रह्म ही है। यहां पे भी नहीं आएगा क्योंकि एज पर मंत्र यहां पे भी नहीं आता। यहां लिखा है यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। वह यह आत्मा 4 पादों वाला है, अंशों वाला। 4 पद कौन से? जागृति अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था जो है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। जागृति में हम अपने आप को ये ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर मानते हैं। स्वप्न अवस्था में हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए हमें जो भी स्वप्न आता है तो सूक्ष्म शरीर उसका अनुभव करता है। और जिसे एस्ट्रल ट्रैवल आ जाता है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा, तो वो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के यात्रा भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कारण शरीर, जो जिससे हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, यानी डीप स्लीप की अवस्था में। और अगर कंट्रोल करना आ जाए तो कारण शरीर से हम जो कारण जगत है उसमें भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों शरीरों से परे
जो तूर्य अवस्था है वो है हमारी आत्मा की वास्तविक अवस्था, जिसमें हम विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने विटनेस कॉन्शियसनेस के रूप में, जहां पे हमने अपने आप को किसी से भी आइडेंटिफाई नहीं रखा, ना स्थूल शरीर से, ना सूक्ष्म शरीर से, ना कारण शरीर से। हम अपने एकमात्र साक्षी बोध स्वरूप में स्थित है, सिर्फ एक अवेयरनेस विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशंस। ये है हमारा तूर्य, हमारा वास्तविक स्वरूप। तो फिर वही समझाया है यहां पे, अंत में तूर्य ब्रह्म की उपलब्धि होती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, विभू विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तेजस अंतः प्रज्ञ है और प्राज्ञ प्रधानज्ञ है, प्रधान धन है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकार से कहा जाता है, एक ही आत्मा तीन प्रकार से कहा जाता है। जो मेन चीज मुझे इसमें दिखानी है जीव और आत्मा पर, ये गौड़पाद कारिका है, गौड़पाद आचार्य जी की कारिका। देखो उस टाइम पे, अरे उस टाइम पे क्या, वास्तविकता में आत्मा आत्मा ही हर जगह, मैंने आपको बताया आत्मा शब्द से ही संबोधित किया है परम तत्व को। परम तो एक विशेषण है। आत्मा आकाश के समान है, वह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है। आत्मा अलग, जीव अलग, आत्मा अलग, जीव अलग, जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृतिका से घटादि के समान देह संघात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है। घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाता है। देखो मैंने कहा था ना, जीव विलीन होता है। आत्मा को तो पहले से ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है हमारे सब शास्त्रों में, उसे व्यापक माना गया है। लेकिन आज हमने जीव को आत्मा समझ के भूत प्रेतों को आत्मा समझते हैं हम, हाँ, ये सूक्ष्म शरीरों को आत्मा समझते हैं। भाई हमारे वास्तविक ग्रंथों की ओर जरा एक बार देखो, नजर घुमाओ, वहां पे जीव और आत्मा की एकत्व की बात होती थी कि जीव कैसे अपने आप को आत्मा रूप में जाने। आत्मा को ही परम तत्व पहले से स्वीकारा गया था। घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। ये देखो जीव विलीन, ये मैं श्रीमद् भागवतम से भी दिखाऊंगा ये सेम। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होते। देखो डायरेक्टली आत्मा लेकर सोचो, और आज हमने आत्मा को क्या क्या बना दिया है। घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में तो भेद है, कार्य और नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अव्यय नहीं है, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अव्यय कभी नहीं है। देखो ये जो कुछ पाखंडी इस्कॉन वाले जो बोलते हैं ना कि अद्वैत में तो ऐसा मानता है विकार आ गया, लेकिन आत्मा को तो कभी विकार आ ही नहीं सकता। अरे गधे, कोई अद्वैत में ऐसा नहीं माना जाता। ये सब भ्रांतियां फैलाते हैं ये इस्कॉन के पाखंडी लोग। देखो साफ साफ बताया है, कोई विकार नहीं आता। जैसे जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अव्यय नहीं है, यानी घट के अंदर जो आकाश है और घट बाहर जो आकाश, तो घट के अंदर आकाश को हम रिलेटिवली देखें तो वो कोई आकाश में विकार थोड़ी पैदा हुआ है। एक घड़ा जो बाहर से आ गया, उपाधि बन गया, तो क्या आकाश अंदर का खंडित हो गया है? नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ उसे, तो वो अभी भी अनटच्ड ही है। तो वैसे ही जीव भाव जो है, ऐसा नहीं कि आत्मा में विकार आ गया, अविद्या आत्मा को लग गई। मैंने बताया था अविद्या और विद्या किसको लगती है? मन को, ब्रह्म को नहीं लगती, यानी आत्मा को नहीं लगती। अविद्या और विद्या दोनों मन को लगती है। तो देखो यहां पे इन पाखंडियों का खंडन कर दिया कि भाई अद्वैत में कोई ऐसा माना नहीं जाता कि उसे विकार लग गया। हाँ, उसे कभी विकार, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अव्यय कभी नहीं है। मैं तो कहता हूं आपको मांडुक्य उपनिषद खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये एक उपनिषद ऐसी है कि जिसको पढ़ने से सभी उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी गहराई से सब कुछ समझाया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत गहराई से। तो आपको मांडुक्य उपनिषद सबसे पहले, कुछ कोई उपनिषद नहीं तो मांडुक्य उपनिषद तो जरूर आपको पढ़नी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं।
जिस प्रकार मूर्ख लोगों को मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेषादि मल से मलिन हो जाता है। यानी उनको ऐसा लगता है, अविवेकी, जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग, यह आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु, जन्म, लोकांतर में गमनागमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविलक्षण है। अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी यह आकाश के समान निर्विकार और विभू है। ये देखो, हर जगह उसे व्यापक और आत्मा को ही परम तत्व, परम सत्य कहा गया, हर जगह। लेकिन हम क्योंकि इतने दूर आ गए हैं अपने वास्तविक ग्रंथों से कि हमें आज ये जानने पे आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसा। देहादि समस्त संघाट स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे। किसकी माया? आत्मा की माया। आज हमने देखो, अगर कोई दूसरी गीताएं होती, कृष्ण की गीता होती, कृष्ण बोलते अरे मेरी माया से। शिव जी की गीता में शिव जी बोलते अरे मेरी माया से। देवी की गीता में देवी बोलते मेरी माया से। फिर जहां जहां जिस इष्ट देवता की बात हो उनके पुराणों में, इस इष्ट देवता की माया जिसकी तारीफ कर रहे हो, उस इष्ट देवता की माया, उसकी माया। वेदों में लिखा है, अरे ऋग्वेद में एक जगह है, इंद्रो माया भी, इंद्र अपनी माया से अनेक रूप धारण कर ले। लेकिन वास्तविकता जान लो बच्चों, आत्मा, ये सब आत्मा के विभिन्न नाम है। स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही, आत्मा की माया से। इसलिए गीताओं में और भागवत में बहुत जगह कहते आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया से, आत्म माया से जन्म लेता हूं। आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानता में भी कोई हेतु नहीं है। लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार मधु ब्राह्मण में अध्यात्म और अधिदैवत, इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है। पहले जीव और आत्मा का एकत्व के लिए प्रयास किया जाता था। सोचो, जीव और आत्मा का एकत्व हो जाए और आज हमने आत्मा और परमात्मा बना दिया। इसलिए मैं कहता था हम उल्टे हो चुके हैं। हम अपने सनातन धर्म के वास्तविक सिद्धांत से बहुत दूर आ चुके हैं, क्योंकि जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रशंसा की गई है और उनके नानत्व की निंदा की गई है। इसलिए वही, यानी उनकी एकता ही ठीक है। जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की, सोचो। और आज हमने आत्मा को क्या क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, खुद देखो। अणु, वो अणु से भी अणु है, उपनिषदों में कहा गया है अणु से भी अणु है, यानी अणु भी है, विभू भी है। वो भी आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा जो जीव और परम आत्मा का पृथकत्व बतलाया है, वह भविष्य वृत्ति से गौण है, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है। यानी जो पहले बताया कि जीव की ऐसी उत्पत्ति होती, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वो विवर्त है, आत्मा का ही विवर्त है, अपीयरेंस है, तो वो गौण है, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है। उपनिषदों में जो मृत्तिका, लोहखंड और विस्फुलिंग आदि दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया गया है, वह ब्रह्मात्मा एकत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है। वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है। यानी जो अलग अलग जो एग्जांपल्स देते हैं, कभी मृत्तिका का कि मिट्टी और उसके बने घड़े, एक ही मिट्टी अनेक घड़ों के रूप में, जो मिट्टी को जान लेता है वो सभी घड़ों के रियलिटी को जान लेता है। फिर विस्फुलिंग कि एक ही, मतलब जैसे अग्नि होती है, उसके ही विस्फुलिंग के समान उस अक्षर से अनेक भाव प्रकट होते हैं। और ऐसे अनेक दृष्टांत जो है ना, वो भिन्न भिन्न रूप से है, निरूपण किया गया है। वो ब्रह्म आत्मा एकत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है। वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है, वो बस उपाय है ब्रह्म आत्मा एकत्व का बुद्धि में प्रवेश कराने के लिए। ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ऐसा भेद वास्तविकता में नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। ये कुछ मत पढ़ो उपनिषदों में, कम से कम ये आपको जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देती है। ये एक उपनिषद जिसे मांडुक्य उपनिषद कहते हैं, भले ही आपको 11 नहीं पढ़नी है कोई बात नहीं, लेकिन मांडुक्य उपनिषद को पढ़ लो। ये इतनी बड़ी नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। मांडुक्य उपनिषद को जरूर पढ़ो, क्योंकि इसमें जिस तरह से समझाया गया है ना, तो बहुत डीप है और ये बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। आपको पता चलेगा अब कि मैं क्यों भागवतम में बार बार ये मांडुक्य उपनिषद की बात कर रहा था। तो चलो, श्रीमद् भागवतम द्वितीय खंड, दसवां खंड है, 47वां अध्याय है, उसमें 29, 30 और 31 श्लोक। आपको पता चलेगा कृष्ण किस दृष्टि से बोल रहे हैं। और यही सेम बात अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवता भी कहते हैं, वो किस दृष्टि से कहते हैं, अब आपको पता चलेगा। ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे पुराणों को और सेक्टेरियन जो ग्रंथ है उनको हम कैसे समझ सकते हैं दर्शनों के माध्यम से।
उपनिषद क्या है? दर्शन है। सांख्य क्या है? दर्शन है। योग क्या है? दर्शन है। उनको समझ के अब ये जो कहानियां होती है दर्शनों को ही जिसको व्यक्त किया जाता है पुराणों में, कैसे समझा जाता है, इसका आइडिया भी आपको लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं। क्या हूं? आत्मा हूं, सब में अनुगत हूं, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत व्याप्त है, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी है और यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं यानी आत्मा मन प्राण पंचभूत इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूं। वे मुझ में है, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। आत्मा ही उनके रूप में प्रकट होता है। वो सब अपीयरेंस है कॉन्शियसनेस का ही, कॉन्शियसनेस के ही अपीयरेंसेस है। मैं ही अपनी माया के द्वारा, देखा हमने अभी मांडुक्य उपनिषद में, आत्मा अपनी माया से, मैं ही अपने, तो यही यहां पे कृष्ण जी है, शिव जी भी सेम कहते मैं ही अपनी माया, देवी भी सेम कहते हैं मैं ही अपने माया से। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार किसकी बात माने। गणेश जी कहते हैं अरे मैं अपनी माया से बनता हूं। सब लोग अपने अपने, ये ऋग्वेद में इंद्र माया भी पुरु रूपे, इंद्र अपनी माया से अनेक बन जाते। अरे भाई इट इज फॉर यू, इट इज फॉर आत्मा। इतना कंफ्यूज मत हो वो। इसीलिए उपनिषदों को पढ़ो, सांख्य दर्शन को पढ़ो, पता चलेगा हर जगह आत्म तत्व की बात की गई है। उनमें सच पूछो तो मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूं तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूं, पालता हूं और समेट लेता हूं। भाई अपने आप को ही रचता, पालता और समेट लेता हूं। आत्मा माया, अभी पता चला कृष्ण किस मैं की बात कर रहे थे। यहां पे आपको आइडिया यहां पे लग गया। देखो आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है, वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति अनेक जीव। देखो आत्मा अलग, अनेक जीव अलग, आत्मा अलग, अनेक जीव अलग तथा अपने ही अवांतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां है, सुषुप्ति स्वप्न जागृत, जो हमने अभी देखा। इसलिए मैंने ये वाला श्लोक फिर से रिवाइज कराया ताकि हमने जो देखा उसको हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम पुराणों से कैसे हम समझे चीजों को, वो आइडिया है। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। प्राज्ञ का कब? जब हम कारण शरीर से युक्त होते हैं सुषुप्ति में, तेजस जब हम सूक्ष्म शरीर, और फिर विश्व रूप से यानी ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस, ये जब हम ग्रॉस बॉडी से आइडेंटिफाइड होते हैं ये जागृत अवस्था में, तो ये जो कॉन्शियसनेस है वो अपने आप को इस विश्व के रूप में अनुभव कर रहा है, जागृत विश्व के रूप में अनुभव कर रहा है। इसे ही सिंबॉलिकली विश्व रूप से बताया जाता है। अलग अलग गीताओं में जो विश्व रूप का जिक्र किया जाता है ना कि ये भाई सब कुछ वो गीता स्पीकर ही है, भाई पूरा विश्व वही है। तो वो इसका, ये मांडुक्य उपनिषद में जो आत्मा का जो पहला पद है कि विश्व रूप से, consciousness in its waking state experiences itself as this gross world। तो उसका मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस अपने आप को ही, जो वो खुद बनी है ये ग्रॉस वर्ल्ड, अपने आप को अनुभव कर रही है, तो इसलिए विश्व रूप। ये देखो कितनी गहरी बातें हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आपके लिए भी सिंपल बन जाएगी अगर आपने उपनिषदों को समझा तो। अगर पुराणों में पढ़ गए उलझ जाओगे। पुराने कौन पढ़ सकता है? मैं पढ़ूं तो ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कहां पे किस दर्शन की बात की गई है, कहां पे किस सिंबोलिज्म की बात की गई है। मुझे आइडिया तुरंत लग जाता है। मैं बस पढ़ता हूं, मुझे पता ये यहां पे ये है। लेकिन लोगों को नहीं लगता। लोग तो नास्तिक हो जाते हैं पढ़ के, यहां पे ये कॉन्ट्रडिक्शन, वहां पे वो साफ फालतू बात है, किसी ने भी लिख दी, ऐसा बोल के नास्तिक हो जाते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि ऐसी पुराणों को पढ़ के नास्तिक बनने वाले लोग सही है, या जो लोग दर्शनों को पढ़ते हैं फिर पुराणों को पढ़ते हैं वो सही है? तो इसलिए आपको क्या लोगों को पुराणों को पढ़ने का रिकमेंडेशन देना चाहिए? बेटा पुराण पढ़ बेटा। अरे वो नास्तिक बन जाएगा। वो बोलेगा अरे भगवान को भी गुस्सा आता है, भगवान भी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। फिर वो कथाएं जब पढ़ेंगे कि वैकुंठ में इसको उसने श्राप दे दिया, उसने उसको श्राप दे दिया और नीचे लात मार के फेंक दिया, तो वो लोग बोलेंगे अरे जब वैकुंठ में जाने से भी सलाह मुक्ति नहीं है, श्राप और यहाँ माया वहां पे भी है कि श्राप भी कोई दे देता है गुस्से में। अरे गोलोक में उसको श्राप मिला, नीचे आ गया। ऐसी सब कहानियां हैं पुराण। वो बेचारा, आपको ऐसी आशा है कि ये पुराणों को पढ़ के ये बेचारा बहुत अच्छा बन जाएगा, आस्तिक बन जाएगा, भगवान पे यकीन कर। अरे वो यकीन नहीं करेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो ऐसी कहानियां पढ़ के वो नास्तिक बन जाएगा कि देखो जिस मुक्ति की ये लोग बात करते हैं, चला वैकुंठ में भी लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं, गोलोक में भी एक दूसरे को श्राप, मतलब माया वहां पे भी है, क्रोध काम क्रोध लोभ मोह सब वहां पे है। और यही हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने पुराणों को ज्यादा महत्व दिया, जबकि तुम्हें महत्व देना चाहिए था दर्शनों को। वो दर्शन जिसके बिना पुराण जीरो है, 1% भी समझ में नहीं आ सकती। मुंह पे बोल रहा हूं मैं, बिना किसी शर्म के। ये अभी मांडुक्य उपनिषद मैंने थोड़ी सी समझाई, और ये देखो ये पूरा पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसी समझ आपको चाहिए, या चाइल्डिश बने रहना इस्कॉन वालों की तरह, या रामपाल वालों की तरह, या पता नहीं कौन कौन चाइल्डिश लोग। ऐसे चाइल्डिश बनना है आपको, या बुद्धिमान बनना है, विवेकवान बनना है, सीकर बनना है, खोजी बनना है, या अब्राहमिक सोच वाले चाइल्डिस्टिक लोग बनने हैं आपको? ऑफ कोर्स नो। सनातन धर्म डजंट नीड पीपल सच चाइल्डिश बिलीवर्स। वी डोंट नीड, वी नीड सीकर्स। सनातन धर्म हमेशा से सीकर्स के लिए जाना गया है।
ये तीन वृत्तियों एक ही अखंड, जो अभी हमने देखा 4 पद याद है ना, एक जागृति स्वप्न जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया जो उसकी वास्तविक अवस्था है। एक और जो मैंने अभी बताया कि जीव और आत्मा का सबसे बड़ा भेद यहां पे भागवत में एकादश खंड 25वां अध्याय, एकादश खंड 25वां अध्याय, उसका एक मिनट सॉरी एकादश खंड 24वां अध्याय 24 उसका ये थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा। यहां पे मैं देना चाहता हूं कुछ आइडिया देना चाहता हूं। यहां पर ये कृष्ण है, उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। 17, 18, 19, 20, 21 पीछे भी जाऊंगा मैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है, यानी जो तीनों कालों में रहता है वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण यानी महत्त्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर यानी अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करता है, महत्त्व से अहंकार तत्व, ये सब मैं अभी सांख्य में आपको समझाऊंगा थोड़ा, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है, यानी वो भी परम सत्य के ही स्वरूप है। तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है, यानी जो पहले था और अंत में रहेगा और बीच में थोड़ा उसके अलग फॉर्म के रूप में है, तो वो जो उसका आदि और अंत वाला जो रूप रहेगा वही उसकी वास्तविकता है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने का विकार है, एक तरह से उसके अलग अलग सोने का ही अलग अलग शेप एंड फॉर्म्स एंड नेम्स। घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, ये कंगन कुंडल ये सब बनने से पहले, और ये मिट्टी के बने जो घड़े थे वो भी पहले मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे वैसे ही। तो वो बताना यहां पे चाह रहे हैं कि वास्तविकता में जो कारण है वही कार्य है, कारण और कार्य भिन्न नहीं है। कॉज और इफेक्ट, कॉज इटसेल्फ अपीयर्स एज इफेक्ट, कारण खुद कार्य के रूप में प्रतीत हो रहा है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। जो अधिष्ठान है, जो अंडरलाइंग रियलिटी है, वही कार्य बन रहा है। जैसे ये मिट्टी, जितने भी मिट्टी के बने घड़े हैं, खिलौने हैं मिट्टी के बने, मतलब सब कुछ, उनकी अंडरलाइंग रियलिटी क्या है? मिट्टी। उनका सबस्ट्रेटम क्या है? मिट्टी। उनका अधिष्ठान क्या है? मिट्टी। ये जितनी भी लहरें हैं, सबके नेम्स अलग अलग दे दिए, मान लो हर एक लहर को अलग अलग नाम, उनके अलग अलग फॉर्म्स, एक बहुत बड़ी, एक मीडियम, एक छोटी, एक बहुत छोटी, लेकिन उनकी अंडरलाइंग रियलिटी क्या है? पानी। उनका सबस्ट्रेटम क्या है? पानी। अधिष्ठान क्या है? पानी। तो जो कारण है पानी, वही कार्य यानी लहरों के रूप में है, यानी कारण ही कार्य बन रहा है। मिट्टी और घड़ों में भी जो कारण है मिट्टी, वही कार्य बन रही है। यह समझाने का प्रयास यहां पे किया गया है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है, अंडरलाइंग रियलिटी अधिष्ठान, और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की इक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं, टाइम और स्पेस की बात, ये काल यानी टाइम, सारा साइंस हमारे ग्रंथों में, काल रूप से व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। फिर क्या होता है? मेन चीज यहां पे है, उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। फिर गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, तथा आकाश अपने शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रिया अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा का पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में, और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत तत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत तत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में, और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल भी लीन हो जाता है किसमें? मायामय जीव में, और जीव मुझ अजन्मा
आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित और अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जीव और आत्मा के बीच। मैं जो कहता हूं ना आत्मा लीन नहीं होती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। हर वीडियो में मैं चिल्लाता हूं जीव लीन होता है, जीव भाव लीन होता है। देखो यहां पे साफ साफ लिख दिया, जीवे जीव आत्मनि मय्यते। ये जो जीव है वो आत्मा में लीन हो जाता है, वो मैंने मांडुक्य उपनिषद में भी दिखाया। फिर आत्मा केवल आत्मस्थो, आत्मा केवल आत्मस्थो, आत्मा सिर्फ मतलब आत्मा केवल आत्मा में ही स्थित रहता है भाई, वो किसी में लीन नहीं होता, क्योंकि वही ब्रह्म है भाई। सर्वाधिष्ठान, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, सर्वोच्च वही है, जिसको हम अणु अणु सिर्फ पता नहीं क्या क्या मान के घूम रहे हैं। वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। आत्मा क्या है? जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान, अंडरलाइंग रियलिटी। ये शब्द याद रख लो, अंडरलाइंग रियलिटी। हमारे पूरे सारे शास्त्रों में इसी अंडरलाइंग रियलिटी की बात की गई है, क्योंकि वो व्यापक है, उसके अंदर सब कुछ टिका है, उसके ऊपर सब कुछ टिका है, इसलिए वो सबकी अंडरलाइंग अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग, द अनडिवाइडेड एसेंस। हे उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है और उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता भाई। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूं आत्मा की दृष्टि से। मैंने तुम्हें सृष्टि प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। पुरुष यानी आत्मा, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं इसे जानने के बाद। तो अब हम थोड़ा सांख्य दर्शन को देखेंगे, कैसे सांख्य और अद्वैत में इतना फर्क नहीं है। सांख्य में भी जीव जो है उसे पुरुष की बंधन अवस्था कहा गया है सिर्फ, इसलिए वो जीव शब्द भी यूज करते हैं। ये कुछ सांख्य वाले कहते हैं, वो हम देखते हैं। चलो अब हम जो हमारा वैदिक दर्शन, सबसे ओल्डेस्ट वैदिक दर्शन जो है सांख्य दर्शन, उससे समझते हैं। सांख्य इज अ ड्युअलिस्टिक आस्तिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। देखो ड्युअलिस्टिक वर्ड सुन के द्वैतवादियों को मजा आ गई, अरे वाह 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 वाह, लेकिन वो लोग गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ड्युअलिस्टिक है वो कोई परम तत्व या जीव के बीच की नहीं है। यहाँ पे सांख्य दर्शन में ड्युअलिटी मानी गई है प्रकृति और पुरुष की। पुरुष जिसे सबका आत्मा, विटनेस, कॉन्शियसनेस माना गया है, और प्रकृति यानी मैटर, ये जो भी चीजें हैं पंचमहाभूत की बनी, उसे माना गया है। तो खुश मत हो जाना द्वैतवादी पाखंडी हो, नपुंसक हो, ये जीव और ईश्वर के बीच का वो नहीं है, जीव और ब्रह्म के बीच। यहाँ पे जो द्वैतवाद है ना सांख्य दर्शन में, वो द्वैतवाद है प्रकृति और पुरुष का। और सांख्य के अनुसार तो ईश्वर है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा, सांख्य के अनुसार ईश्वर शब्द इज ओनली ग्लोरिफिकेशन ऑफ लिबरेटेड सोल्स, कि जो सोल जो है वो लिबरेट हो जाते हैं, मतलब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे सोल अपने मतलब पंच महाभूत को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पुरुष ने जब जान लिया कि मैं प्रकृति से रहित हूं, प्रकृति से परे हूं, तो वो प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। इसी एबिलिटी के कारण उसे ईश्वर भी कहा गया है। ये सांख्य मानता है, मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसमें जो ड्युअलिटी है वो है पुरुष और प्रकृति की। ड्युअलिटी शब्द सुन के खुश मत हो जाना, ये द्वैतवादी बड़े नमूने हैं, कुछ पढ़ते नहीं और खुश हो जाते। पुरुष एंड प्रकृति, पुरुष यानी कॉन्शियसनेस। तो ये जो बार बार तुम लोग जो उपनिषदों को कोट करते हो, पुरुष वहां पे लिखा है, उसको तुम जो अपने जो क्या पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो ना बेटा, पुरुष आत्मा के लिए ही रहेगा और आत्मा के लिए ही है। कॉन्शियसनेस को पुरुष कहा गया है योग दर्शन में, वेदांत दर्शन में और सांख्य दर्शन में। तो पुरुष यानी कॉन्शियसनेस, प्रकृति यानी ये जो नेचर है वो, पुरुष इज द विटनेस कॉन्शियसनेस, इट इज एब्सोल्यूट। देखो अकॉर्डिंग टू सांख्य, आत्मा, सांख्य के अनुसार भी आत्मा ही परम है भाई। मैंने कहा ना, जितने भी पुराने दर्शन हैं, पुराने ग्रंथों की ओर आप बढ़ो, आपको पता चलेगा कि हमने आत्मा को क्या क्या आज हम मान रहे हैं। सूक्ष्म शरीर को आत्मा दिखा दिखा के, जीव को आत्मा दिखा दिखा के जो ये पाखंड मचाया जा रहा है ना, उसको पहचानने का एक ही तरीका है कि ओल्डेस्ट दर्शनों की ओर बढ़ो। उसको पहचानने का एक ही तरीका है कि पुराने ग्रंथ पढ़ो। अभी अभी के लिखे हुए जो ग्रंथ है, चैतन्य चरित्रामृत, ब्रह्म संहिता आदि, जो पाखंडियों द्वारा लिखे गए, ऐसे ग्रंथों को पढ़ोगे तो बुद्धि ऐसी रहेगी। पुराने ग्रंथों की ओर जाओ तो पता चलेगा वास्तविकता में सनातन धर्म है क्या। ओल्ड इज गोल्ड। तो भाई पुरुष इज द विटनेस कॉन्शियसनेस, इट इज एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट, फ्री, इम्परसेप्टिबल, unknowable through other agencies above any experience by mind or senses and beyond any words or explanations. It remains pure, non-attributive consciousness, nor can it substantialized or objectified. ये देखो सेम जो अद्वैत कहता है। और सबसे मस्त बात तो अभी आनी बाकी है।
Unmanifest Prakriti is the primordial matter. It is inactive and unconscious and consists of equilibrium of three gunas. When Prakriti comes into contact with Purush, this equilibrium is disturbed and Prakriti becomes manifest. Evolve. तो इस तरह का क्रिएशन दिखाया गया. इसमें कोई भी चाइल्डिश बातें है ऐसे क्रिएशन में? देखो कोई चाइल्डिश बातें नहीं कि चैतन्य जब जड़, जो प्रकृति जड़ होती है अपने अव्यक्त अवस्था में, चैतन्य की चैतन्यता से उसमें व्यक्तपना आ जाता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? 23 तत्वास. प्रकृति बिकम्स मैनिफेस्ट इवॉल्विंग 23. एक तत्व तो खुद प्रकृति और उसके अलावा उससे 23 और उत्पन्न हुए, यानी टोटल 24 तत्व. तो 25वां कौन? पुरुष, आत्मा, जो 24 कंपोनेंट्स जो भी है उससे रहित है, उससे अलग है. मैं समझाऊंगा कैसे. कहां था मैं? नेमली इंटेलेक्ट यानी महत तत्व, अहंकार तत्व, मानस यानी माइंड, फिर सब्टल एलिमेंट्स यानी पंच तन्मात्राएं, फिर ग्रॉस एलिमेंट्स यानी पंच महाभूत. तो देखो ये ऐसी क्रिएशन. और आज हमने क्या क्या क्रिएशन क्या बना दिए. तो पुराणों में भी इसे ही सिंबोलाइज किया गया है. मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था. तो सांख्य दर्शन को हमें समझना पड़ेगा, 11 उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पुराणों की सिंबॉलिक बातें भी समझ आएगी. बट वी आर बिकमिंग चाइल्डिश. हमें तो चाइल्डिश बनना है. क्या करें अभी? यही कलयुग है. सांख्य के अनुसार भी जीवा नाम पुरुष को तब दिया जाता है जब वो प्रकृति के अधीन है ऐसा जान पड़ता है, यानी प्रकृति का मतलब माया के अधीन हो जाता है, इन शॉर्ट. तो ये सिर्फ अद्वैतवाद नहीं है भाई. ये सिर्फ ये जो पाखंडी लोगों ने कुछ फैला दिया ना कि अद्वैतवादी तो ऐसा मानते ऐसा मानते ऐसा मानते. अरे सुअरो, सबसे पुराना जो सांख्य दर्शन है ना वो खुद ऐसा मानता था कि भाई जीवा नाम जो है इज दैट स्टेट, जीव भाव जो है इज दैट स्टेट इन विच पुरुषा इज बॉन्डेड टू प्रकृति. अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार पुरुष बॉन्डेड हो गया यानी पुरुष कमजोर है. अरे नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो अपनी इच्छा से ये धारण करता है. जैसे कृष्ण खुद कहता है ना, मैं योग माया से अपने आप को छुपा लेता हूं इसलिए मुझे कोई नहीं जान पाता. तो ये द्वैतवादियों जैसा तर्क मैं भी दूं, अरे बाप रे योग माया इतनी पावरफुल हो गई, माया इतनी पावरफुल हो गई, कृष्ण को छुपा लिया, ओहो. लेकिन जब हम अद्वैत में ऐसा बोलते हैं कि माया के कारण हमें जीव भाव प्राप्त हुआ है, तो इनको बड़े चटके लग जाते हैं कि अरे ब्रह्म को कैसे माया लग गई, ब्रह्म कैसे ऐसा हो गया वैसा हो गया. और जब ये खुद अपनी गीता में खुद लिखते हैं कि भाई मैं, कृष्ण ने खुद कहा मैं अपनी योग माया से स्वयं को छुपा लेता हूं, तो तब तो भाई सही है. लेकिन अद्वैत में वही बात अगर ऐसे इस तरह से कहते तो वो गलत. तो मैंने इसीलिए कहा ये लोग बस कंफ्यूज करते हैं, ये घुमाते हैं, ये बातों को घुमाते हैं. इनका काम यही है कंफ्यूज करना. सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला समझो कि ब्रह्म अपनी इच्छा से जीव भाव को धारण करता है. क्यों? लोक वत्तु लीला कैवलम. मैंने दिखाया था श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कि वो हंस रूपी परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा से ये देहाभिमान धारण कर लेता है. क्यों? उसकी इच्छा. हम कौन होते हैं? क्यों क्या? जैसे द्वैतवादियों को पूछे कि भाई भगवान ऐसा क्यों है कि खुद गोलोक वैकुंठ में आराम कर रहा है, हमको यहाँ पे दुख में छोड़ दिया, तो वो लोग बोलते हैं ऐसे ही. जबकि उनका सिद्धांत ज़्यादा हंसनीय है, चाइल्डिश है कि ऐसा कोई माँ बाप हो ही नहीं सकता कभी जो अपने बच्चों को ऐसे दुख में छोड़ दे. अरे पहले से ही वहाँ रखता ना हमें. उनका सिद्धांत चाइल्डिश है और क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं. अरे तो सुन लो, जिसको तुम चाइल्डिश बोल रहे हो ना, सारे पुराणों में वही सिद्धांत है. और जिसको तुम ये अद्वैत को बदनाम करने के लिए जो बोल रहे हो जीव भाव कैसे लग गए, माया कैसे लग गई, तो ये सांख्य दर्शन भी यही मानता है कि जीवा is that state in which Purusha is bonded to Prakriti. Human experience is an interplay of Purush Prakriti. Purush being conscious of the various combinations of cognitive activities. The end of the bondage to Purusha of Purusha to Prakriti is called liberation or Kaivalya. और इसमें भी नेति है, रीजनिंग नेति. आश्चर्य होगा. सांख्य दर्शन पढ़ो. मैं कहता हूँ सांख्य इन लोगों के चाइल्डिश किताबें पढ़ने से तो अच्छा सांख्य दर्शन पढ़ो. और मैंने जो कहा था सांख्य में और वेदांता में बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि वेदांता के अनुसार पुरुष संकल्प करता है कि एक हो हम बहुश्याम, और उस संकल्प के कारण प्रकृति व्यक्त होती है. एक सर्वव्यापक पुरुष को अपनी इच्छा से, यानी पुरुष की ही इच्छा से उसने संकल्प किया एक हो हम बहुश्याम, हाँ एक से अनेक हो जाऊं मैं, तो अपनी इच्छा से प्रकृति, क्योंकि उसकी शक्ति है इनहेरेंट पावर ऑफ पुरुष, कॉन्शियसनेस की इनहेरेंट पावर, जैसे चिति शक्ति योग दर्शन में कहा गया, उसने पुरुष की इच्छा पूरी की, उसको जीव भाव में व्यक्त कर दिया, जगत के रूप में व्यक्त कर दिया. वेदांता कहता है पुरुष यानी ब्रह्मन इज द रियल रीजन, लेकिन सांख्य ये कहता है नहीं, प्रकृति इज द रियल रीजन. तो ये फर्क के कारण आदि शंकराचार्य जी ने सांख्य को थोड़ा रिफ्यूट किया था कि नहीं भाई प्रकृति कारण नहीं हो सकती, पुरुष कारण है. हाँ ये बात सच है कि प्रकृति से सब तत्व उत्पन्न हुए, लेकिन प्रकृति खुद अपने आप में जड़ है. पुरुष यानी चैतन्य की चैतन्यता के बिना उस जड़ प्रकृति में हलचल नहीं हो सकती, वो अव्यक्त से व्यक्त नहीं हो सकती. तो इसलिए वो थोड़े पॉइंट्स रखे. उसका मतलब ये थोड़ी सांख्य पूरा ही गलत हो गया. नहीं, क्रिएशन तो वही है, पुराणों में भी वही क्रिएशन दिखाई जाती है जो सांख्य दर्शन मानता है. हाँ तो इनके चाइल्डिश सिद्धांतों से अच्छा तो आप सांख्य दर्शन पढ़ो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. आप कम से कम बच्चों जैसी सोच वाले नहीं बनोगे, इतना मैं कह सकता हूँ. इन सांख्य पुरुषा सिग्निफाइज द ऑब्जर्वर, द विटनेस. प्रकृति इंक्लूड्स ऑल द कॉग्निटिव मोरल. पढ़ो, रिसर्च करो सांख्य पर, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट.
क्योंकि सारी अभी जो मैंने बताया ना भागवतम से भी, वो इसी सांख्य दर्शन पे आधारित था। और मैंने जो अपना एक वीडियो बनाया था कि पुराणों के सिंबॉलिक समझो सांख्य दर्शन, उस वाले में भी जो भागवत का दिखा तो वो भी इसी सांख्य दर्शन से आधारित, सांख्य दर्शन पे आधारित था। तो सांख्य दर्शन हमारा सबसे ओल्डेस्ट दर्शन है भाई, उसे कैसे हम भूल सकते हैं जो सबसे ओल्डेस्ट है। However, once the realization arises that Purusha is distinct from Prakriti, is more than empirical ego, and that Purusha is debased conscious self within, the self gains Kaivalya, freedom, मोक्षा। कितना ईजी है। और आज हमने क्या क्या बना दिया मोक्ष के नाम पे, कैसी कैसी चाइल्डिश बातें हम लोग करते हैं, खुद सोचिए। और हमारे ओल्डेस्ट दर्शन क्या बात करते हैं। इन द बिगिनिंग, ये देखो बृहदारण्यक उपनिषद, in the beginning this was self alone in the shape of a person, he looking around saw nothing but his self, he first said this is I, therefore he became I by name। वाह, अहम जो है ना, ये अहम स्फूर्ति, वो उसका पहला नाम है, दिस आई एम। और इसी आई एम पे पूरी गीताएं टिकी है। जितनी भी गीताएं है ना, आपको लग रहा है ये उस देवता की ग्लोरीफाई, ये उस देवता की, ये इस देवता, अरे इट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द आई एमनेस, इट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये सब आई एम की बातें, आई एम, दिस आई एम अलोन इज ग्लोरिफाइड इन ऑल पुराणास, गीतास, उपनिषद्स, ईच एंड एवरी स्क्रिप्चर, दिस आई एम विच इज सेम इन ऑल, दिस आई एम अलोन इज ग्लोरिफाइड। ये सभी शास्त्रों, ये सब कुछ, सबका सीक्रेट ये है। बस इतनी बात जान लो, दिस आई एम, ये जो आई एम है ना, आई, दैट अलोन इज ग्लोरिफाइड। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से हम अब देख लेते हैं। अव्यक्त यानी प्रकृति अपने अव्यक्त अवस्था में रहती है, और पुरुष, ऐसा नहीं है कि अव्यक्त से पुरुष की उत्पत्ति हुई। पुरुष को सांख्य में इटरनली माना जाता है, जो सदा से था, सदा से रहेगा। यहाँ पे अव्यक्त ये प्रकृति के लिए, और पुरुष तो सदा अव्यक्त अवस्था में ही रहता है। पुरुष सदा निराकार अवस्था में ही स्थित रहता है। देखो मैं दिखाता हूँ। इन सांख्य फिलोसॉफी, आचार्य कपिल महामुनि हैज डिस्क्राइब 24 प्रिंसिपल्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। दिस आर अव्यक्त, महत, अहंकार, माइंड, 5 सेंस फैकल्टीज, 5 मोटर फैकल्टीज, 5 ग्रेट एलिमेंट्स एंड 5 तन्मात्रास। अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड। द अव्यक्त प्रिंसिपल इज द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज फ्रॉम अव्यक्त। देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शियसनेस, इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। पुरुष डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द क्रिएशन, पुरुष इज द ऑब्जर्वर, इसलिए हमारे आत्मा को साक्षी कहा जाता है। इट इज ओनली अ विटनेस टू द क्रिएशन, इट एग्जिस्ट एज द चॉइसलेस, कलरलेस, फॉर्मलेस, नॉन मटेरियल एंटिटी। And Prakriti is the creative, primordial and active form that plays the main role in the creation of the universe. Prakriti remains avyakta till its time of manifestation. Once it manifests, Prakriti takes an active, creative role in the formation of the universe. देखो कितनी साइंटिफिक बातें हैं। देखो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग दर्शनों की ओर बढ़ो। Hence the root source in the creation of the universe is said to be Prakriti. Prakriti is a desire. बस यहाँ पे थोड़ा हम जो वेदांता है वो डिसएग्री कर देता है कि नहीं, प्रकृति रियल सोर्स नहीं है, रियल सोर्स पुरुष है, रियल सोर्स कॉन्शियसनेस है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में जड़ है, चैतन्य की चैतन्यता से उसमें गतिशीलता आती है। बस ये थोड़ा डिसएग्रीमेंट है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप देखो तो प्रकृति हैज फॉर्म एंड कलर, इट इज द मदर इन द क्रिएशन। प्रकृति कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पुरुषा, बट पुरुष कैन एग्जिस्ट विदाउट प्रकृति। ये सब जड़ के बिना आत्मा एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन आत्मा यानी चैतन्य शक्ति के बिना ये जड़ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त ही नहीं होगी चैतन्य के बिना, और व्यक्त नहीं होगी तो उसमें से ये 23 कंपोनेंट्स कैसे उत्पन्न होंगे। When प्रकृति एंड पुरुषा कम टुगेदर दे गिव राइज टू महत तत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। उसकी बात अभी हमने देखी थी वो भागवतम में। तो ये देखो, ऐसी क्रिएशन हमारे शास्त्रों में है। आपको लगा कुछ भी चाइल्डिस्टिक इसमें? अब इसी क्रिएशन को जो हमारे दर्शन कहते हैं, उसको पुराणों में सिंबोलाइज करके इस देवता का नाम, उस देवता का नाम, हर पुराण में अलग अलग कहानियां। तो ये कहानियां कैसे समझ आएगी अगर दर्शन को ही नहीं समझा होगा? तो यही बात है। और सांख्य खुद कहते, अब देख कोई ये आसुरिक सोल और ऐसे जो लोग होते हैं वो फिर वहां से दिखाएंगे, देखो कपिल मुनि ने ये कहा वो कहा। तो सांख्य खुद आंसर दे रहा है कि लेटर यानी बाद में, सांख्य however develops into very much theistic school where purusha and prakriti are modes of one brahman. The Puranas and Mahabharata seem to play an influential role in changing the course of Sankhya from non-theistic to theistic. देखो सांख्य के अनुसार लिबरेशन, सांख्यंस बिलीव दैट द ओनली रीजन ऑफ क्रिएशन इज टू एग्जिस्ट इन द इन द पुरुषास जर्नी इन रीचिंग कैवल्य. Due to the fact that the individual identifies himself to the materialistic world, he loses his true identity as Purusha. Sankhya's believe the key to moksha is differentiating from Purusha and Prakriti using Vivek. This in turn would lead to renunciation and indifference to material creation. Through the cultivation of true knowledge, देखो नीति, true knowledge, विवेक,
देखो पहले के दर्शन ऐसी बातें करते थे, और आज देखो कैसी कुछ कुछ ये अब्राहमिक लोग जब से आए तो कुछ कुछ पाखंडियों ने कैसी बातें फैला दी, आप खुद देख सकते हो। उपनिषद पढ़ने से भी आइडिया लग जाएगा हमारा दर्शन, मतलब हमारा सनातन धर्म कितना उन्नत था पहले। कल्टिवेशन ऑफ ट्रू नॉलेज, द रियलाइजेशन डाउन्स ऑन न्यूहम, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द 24 एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल क्रिएशन। मैं 25वां जो हूँ, मैं पुरुष तत्व हूँ जो प्रकृति के 24 तत्वास से अलग हूँ। ऐसा जब नीति नीति कर लेता है, यानी उनसे अपना आइडेंटिफिकेशन हटा लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। देखो कितना सिंपल, कोई चाइल्डिश बातें है ही नहीं दर्शनों की ओर हम जब जाए तब। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सांख्य सूत्रास डिनाइड एग्जिस्टेंस ऑफ एन इटर्नल ईश्वर एंड proclaim that the concept of ईश्वर इज ओनली ग्लोरिफिकेशन ऑफ सोल्स। वो बस ग्लोरिफिकेशन है सोल्स का, who are लिबरेटेड। क्यों? ईश्वर यानी क्या? कंट्रोलर। ये सांख्य के अनुसार मैं बता रहा हूं, हमारे यहां तो मतलब अद्वैत में सगुण साकार ईश्वर की अवस्था जो है उसे ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है, जिसे कारण शरीर की अवस्था भी कहते हैं। बट आत्मा को तो कंट्रोल करने का भी भाव नहीं रहता, वो तो साक्षी है, इसलिए निर्गुण निराकार को एकदम साक्षी बताया गया है। इसीलिए ईश्वर सगुण साकार को माना गया है, क्योंकि वो करने वाला है, वो कर रहा है, वो कर सकता है। लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म तो वो तो व्यापक है, वो कैसे कुछ करेगा? जो व्यापक होता है वो कुछ करता है क्या? इसीलिए आत्मा को हम निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं। ये आत्मा जो साक्षी है वो व्यापक है, इसलिए वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। उसमें कोई गुण नहीं है प्रकृति के, वो प्रकृति के गुणों से रहित है, हमने देखा अभी। तो सांख्य और वेदांता बहुत सिमिलर है, और इनफैक्ट पहले के दर्शन बहुत सिमिलर है। लेकिन अब्राहमिक लोग जब हमारे यहाँ पे आए, उसके कारण जो आज हमारे जो क्रिएट जो बिलीव कर दिए गए हैं, वो सब के सब जूइश है, सब के सब अब्राहमिक सोच है। इनसे बचना चाहिए, और इनसे बचने का एक ही तरीका है, हम अपने ओल्डेस्ट ग्रंथों की ओर बढ़े, ओल्डेस्ट दर्शनों की ओर बढ़े, तो ही बच सकते। नहीं तो चाइल्डिश बन जाएंगे इस्कॉन वालों की तरह। हाँ, इस्कॉन वालों से बड़ा कोई चाइल्डिश आपको नजर आता है यहाँ पे? ऐसे बन जाएंगे हम। ग्लोरी हु आर लिबरेटर और होमेजेस टू द रिकॉग्नाइज्ड डाइटीज ऑफ हिंदू इन द फाइनल चैप्टर ऑफ द सूत्रास आर डेडिकेटेड इन डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इटर्नल गॉड। तो ऐसा भी मत समझ लेना कि सांख्य का ड्यूअलिस्टिक, हाँ, यानी कोई जीव और ब्रह्म का ड्यूअलिटी है, नहीं, पुरुष और प्रकृति का ड्यूअलिटी मानते हैं। तो इस्कॉन वाले तो यहाँ पे भी फंसाते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता कि सांख्य में द्वैत है। लेकिन कैसा द्वैत है? अरे पुरुष और प्रकृति, कॉन्शियसनेस और मैटर का द्वैत है, कोई जीव और कोई ब्रह्म और जीव का नहीं है। तो अब ये कुछ के कपिल ने तो ये भागवत पुराण में ये देखो ये स्तुतियाँ गाई, तो यहाँ पे पहले ही साफ कर दिया गया है कि पुराण और महाभारत ने सांख्य को बदलने की कोशिश की, उसको बहुत थीस्टिक बना दिया। तो इसलिए वो रेफरेंस दे ही नहीं, क्योंकि रियल सांख्यंस बिलीव ही नहीं करते ऐसी बातों को। तो ये भी मैंने बता दिया। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतना कवर करना ठीक रहेगा। अब 4th पार्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपनिषदों का कवर करूँगा। अब ये जो पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत आइडिया लगता है सांख्य और वेदांता के बारे में भी हमें, और पुराणों को कैसे समझना है उसका भी आइडिया मैंने एक तरह से दे दिया। और मैंने आपको ये सबसे मेन आइडिया दिया कि उस टाइम पे मतलब हमारे ओल्डेस्ट ग्रंथों के अनुसार वो लोग जीव और आत्मा में, जीव और आत्मा के एकत्व हम कैसे स्थित करें उसकी बात की जाती थी। आत्मा को व्यापक और जीव को एकदम क्या कहते हैं, एक देशीय और अलग अलग बहुत सारे माने जाते थे। वो हमने देखा डायरेक्टली आत्मा शब्द यूज़ किया है। और पुरुष जहाँ जहाँ उपनिषदों में और वहाँ जब हर जगह जो पुरुष शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए ही है, आत्मा के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि सांख्य, योग और वेदांत जितने भी ओल्डेस्ट दर्शन है, आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।